तो वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। मैं मुकेश सर आप सभी का स्वागत करते स्टूडेंट आज के इस क्लास में। स्टूडेंट अगर आपसे भी एसएससी जीडी 2024 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यकीन मानिएगा स्टूडेंट आज की क्लास आप सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि स्टूडेंट इस क्लास के अंदर हम लोग बात करने वाले आप सभी के लिए हिंदी का प्रैक्टिस पेपर, जो कि हिंदी की इस क्लास के अंदर आप सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न को लिया गया है, जो कि एसएससी एग्जाम में आप सभी को एसएस जीडी एग्जाम में बात किया जाए तो बार बार पूछे जाएंगे। एंड स्टूडेंट ये सारे जो प्रश्न आप सभी को देखने को मिलेंगे ये सारे प्रश्न आप सभी के न्यू सिलेबस पर आधारित है। अगर आपसे भी 2024 के न्यू सिलेबस को देखा होगा तो आप सभी को डायरेक्टली पता लगेगा कि क्या ये सारे जो प्रश्न आप सभी के टोटली आप सभी के न्यू सिलेबस पर आधारित है। तो चलिए स्टूडेंट आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज के क्लास के पहले प्रश्न की ओर बात करते हैं तो आप सभी से पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि कान भरना मुहावरे का क्या अर्थ होता है। यहाँ पर आप सभी का जो पहला प्रश्न आप सभी से मुहावरे का लिया गया है, जो कि आप सभी के एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन जो होगा आप सभी के मुहावरे का ही देखने को मिलेगा। तो कह रहे कान भरना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए में है कान में तेल भरना, बी में शिकायत करना, सी में है उपदेश देना और डी में है मंत्र देना। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि शिकायत करना। ठीक है, आप लोग भी देखते हैं काना फूसी लोग करते तो क्या करते वो लोग शिकायत करते, क्योंकि शिकायत कोई ऊपर से बात नहीं करता है। एंड अगले प्रश्न को और बात करते स्टूडेंट आप सभी का सेकेंड नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि मेघ के समान गरजने वाले को क्या कहते हैं। यानी कि बोला जाए कि मेघ के समान गरजने वाले को क्या बोला जाता है, मेघ, मेघनाद या बादल। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का मेघनाद बोला जाता है। ऑप्शन नंबर सी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपसे हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज स्टूडेंट इस चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। ठीक है ना। तीसरे नंबर प्रश्न की ओर बात करते आप सभी से तीसरा नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि दाल भात में मुसलचंद कहावत का सही अर्थ क्या है। यहां पर पूछा गया कि दाल भात में मुसलचंद कहावत का सही अर्थ क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का क्वेश्चन नंबर 3 का बिना मतलब दखल देना, बिना मतलब का दखल देना, बिना मतलब के दखल अंदाजा करना, दूसरे के काम में मतलब कि अपना बात को डालना, ये होता है। ठीक है ना। एंड अगले प्रश्न को और बात करते स्टूडेंट आप सभी का 4 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि चरण कमल कौन सा समास है। यहाँ पर सारे जो आप सभी के टॉपिक से प्रश्न स्टूडेंट लिए गए हैं, आप सभी के इन सभी टॉपिकों से आप सभी के एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि चरण कमल कौन सा समास है। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 4 का ऑप्शन नंबर बी यानी कि कर्म धारण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। एंड अगले प्रश्न को और बात करते स्टूडेंट आप सभी का 5 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि जिसकी उपमा न हो उसे कहते हैं, जिसकी उपमा न हो उसे क्या कहते हैं। तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का बी यानी कि अनुपम कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा अनुपम। एंड अगले प्रश्न को और बात करते स्टूडेंट आप सभी से 6 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि अंश का विशेषण क्या होगा। अंश का विशेषण क्या होगा। आप सभी के समास हो या यहाँ पर वर्ण विक्षेपण बोले विक्षेपण हो तो आप सभी की एक प्रश्न मुहावरे हो, तो यहाँ से एक एक टॉपिक से एक प्रश्न आप सभी के केवल एग्जाम में पूछेगा। एंड टोटली जो प्रश्न होता है 20 प्रश्न आप सभी के एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए यानी कि आशिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा आशिक। एंड अगले प्रश्न को और बात करते आप सभी से 7 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि नवग्रह कौन सा समास है।
तो 9 ग्रह के बात करते स्टूडेंट कि 9 ग्रह कौन सा समास है, तो ये हो जाएगा आप सभी का 7 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, यानी कि द्रिगु है, हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एंड अगले प्रश्न की ओर बात करते स्टूडेंट आप सभी से 8 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि आप भला दुनिया भली, आप भला दुनिया भली में आप सर्वनाम का उदाहरण दीजिए कि ये कौन सा सर्वनाम हो जाएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम या निश्चयवाचक सर्वनाम या निजवाचक सर्वनाम या संबंधवाचक सर्वनाम। तो 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। एंड अगले प्रश्न की ओर बात करते स्टूडेंट आप सभी से 9 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि मुट्ठी गर्म होना मुहावरे का क्या अर्थ होता है, मुट्ठी गर्म होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। आग से गर्म होना, रिश्वत मिलना या हाथ मारना या एक प्रकार का व्यायाम है। तो 9 का हो जाएगा बी, यानी कि रिश्वत मिलना। रिश्वत मिलता है तो थोड़ा सा मुट्ठी गर्म हो जाता नहीं, जब रिश्वत दिया जाता है, आप लोग समझ पा रहे हैं कि रिश्वत कौन लेते हैं, ठीक है ना। तो रिश्वत जिसको दिया जाता है उसका मुट्ठी गर्म हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एंड अगले प्रश्न की ओर बात करते स्टूडेंट आप सभी का 10 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि उपमा अलंकार का उदाहरण है, उपमा अलंकार का उदाहरण है। तो राइट आंसर हो जाएगा चंद्रमुखी या चांदनी या प्रकाश या चांद। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चंद्रमुखी हो जाएगा, चंद्रमुख। ऑप्शन नंबर ए स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा चंद्रमुख। एंड अगले प्रश्न की ओर बात करते स्टूडेंट आप सभी से 11 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि गीत गोविंद के रचनाकार कौन है। तो गीत गोविंद के रचनाकार बात करें तो आप सभी के जयदेव हो जाते हैं, ऑप्शन नंबर सी। 11 का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जयदेव हो जाएंगे। अगला प्रश्न आप सभी का 12 नंबर की गम शब्द किस भाषा का है। तो गम की बात करें कि गम किस भाषा का भाषा का है, किस गम शब्द किस भाषा का है। तो 12 का जैसे, यानी कि ये उर्दू का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। एंड अगले प्रश्न को और बात करते हैं आप सभी का 13 नंबर प्रश्न है कि सारस की तरह लंबी गर्दन वाली अजीब लगती है। सारस की तरह लंबी गर्दन वाली बड़ी अजीब लगती है में विशेषण पद बंध क्या, यानी कि इसमें कौन सा विशेषता दिखा रहा है, ठीक ना। तो इसमें जो विशेषता दिखा रहा है वो ये नहीं कि है या लगती है या सारस की तरह लंबी या गर्दन है। इसमें जो विशेषता बता रहा है कि सारस की तरह लंबी, सारस की तरह लंबी बता रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आप सभी का 13 का ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। अगले प्रश्न को और बात करते हैं आप सभी से 14 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि इस हाथ से देना उस हाथ से लेना लोकोकित का अर्थ है। इस हाथ से दीजिए और उस हाथ से क्या कर दीजिए, लेके चले जाइए। तो लोकोकित का अर्थ क्या होता है। तो 14 का हो जाएगा आप सभी का, यानी कि तुरंत फल पा जाना, तुरंत फल पा जाना। इधर से मेहनत करना एग्जाम के लिए और इधर से आपका सिलेक्शन हो जाए तो क्या होता है, इस हाथ से लेना और उस हाथ से देना का मतलब हो जाता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाए तुरंत फल पा जाना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एंड अगले प्रश्न को और बात करते 15 नंबर है कि मैं कलम से किताब लिखता हूँ। मैं कलम से किताब लिखता हूँ में कारक का भेद है। मैं कलम से किताब लिखता हूँ, इसमें कारक का भेद कौन सा है। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का क्वेश्चन नंबर 15 का ए, यानी कि कर्म कारक हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब ये हो गया दोस्तों 15 क्वेश्चन आप सभी का। अब बात करेंगे गद्यांश के बारे में। आप सभी के 5 नंबर का गद्यांश भी दिया रहेगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा कि आप लोग को 5 नंबर का गद्यांश भी दिया रहेगा, जिसमें कि आप लोग को इसको अच्छे तरीके से रीड करके आप सभी को इसका आंसर देना होता है। यहाँ पर मैं आपसे संपूर्ण यहाँ पर बताने वाला हूँ कैसे आपसे क्वेश्चन करना है, कैसे नहीं करना है, ठीक है ना। तो पहले इसको अच्छे तरीके से आप सभी को 1 मिनट में इसको अच्छे तरीके से रीड करना है कि सफलता की देवी तिलक करने से पहले
लेती है वह उसी माथे पर करती है जो श्रम की बूंदों से होता है। जो व्यक्ति श्रम से कतराते हैं और कर्तव्य से विमुख होते हैं वे विशेष सुविधा की करते हैं। उसके सपने कभी भी सफल में परिणत नहीं हो सकते। इसलिए समय के देवता का सम्मान करने के लिए हर पल को अवसर बनाना, यहाँ पर नहीं दिया, इसको भरना है, को अवसर बनाना तथा समय नियोजन करना आवश्यक है। अब ये आप सभी ने तो पढ़ लिया, अब इसको अच्छी तरीके से आप सभी को माइंड में ध्यान में रखना है। उसके बाद यहाँ पर आप सभी का देखिए, अब यहाँ पर लाइन बाय लाइन आप सभी को जो 5 क्वेश्चन दिया रहा है गद्यांश को फिल करने का क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। पहला में दे रहा है कि गद्यांश के संकेतित रिक्त स्थान वन के रूप में उपयुक्त शब्द भरिए। यानी कि जो वन खाली था, ऑप्शन नंबर ए में पैसा, परीक्षा, भाग और तिलक, तो 16 का राइट आंसर क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि वन में भरना है, तो कह रहा है कि सफलता की देवी तिलक करने से पहले परीक्षा लेती है। तो यहाँ पर क्या लेती है, परीक्षा लेती है भैया। तो ऑप्शन नंबर आप सभी का बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गद्यांश वन में आप सभी का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद गद्यांश 2 देखते हैं, कह रहा है कि वह उसी माथे पर तिलक करती है। यही होना चाहिए, आई थिंक, हमको लगता है कि यही होना चाहिए। अब देखिए 17 में दूसरा में जो फिल होगा वो कह रहा है कि डी, यानी कि तिलक करती हैं, उसी माथे पर वो क्या करती है कि तिलक करती हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एंड अगला है कि तीसरा में फिल करना है। अब देखते हैं कि आखिर तीसरा में फिल करना क्या है। यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं, आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए। ये नहीं कि हमने 20 क्वेश्चन को कर लिया, एक भी क्वेश्चन हमको समझ में नहीं आ रहा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए कह रहा है कि तीसरा में कह रहा है कि जो श्रम की बूंदों से यहाँ पर श्रम की बूंदों से भीगा है, जो श्रम की बूंदों से क्या हुआ, भीगा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 18 का। एंड 19 नंबर यहाँ पर देखिए, 19 का मैं बता देता हूँ आप सभी का, 4 में जो भरा जाएगा ऑप्शन नंबर से, यानी कि प्रतीक्षा। एंड लास्ट प्रश्न आप सभी का 20 नंबर प्रश्न है कि 20 नंबर प्रश्न कर रहा है कि 5 में क्या फिल किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में संसार, बी में भूख और सी में आलस्य और डी में क्षण। आप सभी को गद्यांश को अच्छी तरीके से पढ़ करके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा स्टूडेंट आप सभी कमेंट बॉक्स में बताना है। एंड देखते हैं कितने स्टूडेंट इस क्वेश्चन का राइट आंसर बता पाते हैं। तो आज का क्लास आप सभी को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर क्लास आप सभी को अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे।